प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारी निदास गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आन श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण नयो मिले ज्यों फूलना में बास ज्यों फूलना में बास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज निज आश्रितों के प्रति बता रहे थे कि हमने आप सबको भली भांति नित्य विहार के बारे में जो वर्णन करके सुना दिए हैं। अब इसी बात पर आप विश्वास करके स्वामी जी महाराज को भजन करो। सब लोग ये रससार बात है, नित्य विहार की बात है। बेर बेर इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में आप विश्वास पूर्वक ये बात समझ जाओ हे भाई, क्योंकि ये मानव देह जो है बहुत ही दुर्लभ देह है। मानव देह के लिए सब लोग तरस रहे हैं कि हमें मानव देह प्राप्त हो और हम धराधाम में जाकर के फिर हम भजन करें और भगवत प्राप्ति करके श्री श्यामा श्याम के चरणों में सदा सदा लीन हो जाए। ये सब चाहते हैं, परंतु मानव देह जो है केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त है। इसलिए इन बातों को हम बेर बेर नहीं बता पाएंगे। श्री युगल के रूप रस आस्वादन में हमारा मन लगा हुआ है। हम उनके रूप रस माधुर्य को पी पी करके जीते हैं। इसलिए हमारे पास में बार बार कह करके केवल बकवास करनो ही है। एक ही बात को बेर बेर अगर हम बताएं तो समझ लीजिए कि वो बात की कोई महिमा नहीं है, कोई कीमत नहीं है, बकवास के बराबर है। परम प्रवीण विवेकी जन तो एक बार में ही स्वामी जी महाराज के बारे में विश्वास और प्रीति पूर्वक भजन में लीन हो जाते हैं और बस एक ही बार में बात समझ जाते हैं। उनको बेर बेर दोहराने की जरूरत नहीं है। ऐसे विवेकी जन ही अनन्य दृढ़ होकर के श्री श्यामा श्याम और श्री स्वामी जी महाराज के पास में रहेंगे। वही अनन्य हो जाते हैं जो ये
परम रस रीति प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज और श्री स्वामी जी महाराज के ये प्रियालाल दोनों, उनके प्रिय ठाकुर प्रियालाल जो वृंदावन में निरंतर नित्य विहार परायण है, जो जन एक बार में ही जो स्वामी जी महाराज के प्रति विश्वास पूर्वक लाड़ लड़ाते हैं, उनको विश्वास हो जाता है, एक बार सुनते ही उनको समझ में बात आती है। ऐसे रसिक जन ही अनन्य होकर के श्रीधाम वृंदावन में नित्य निरंतर प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाते हुए स्वामी जी महाराज के चरणन में वास करते हैं। ये निज आश्रितों के प्रति आप श्री ललित किशोरी देव जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई तुम स्वामी जी महाराज को भजन करो और सब कुछ छोड़ दो। सुनो विवेकी एक विचार, निश्चय सुमिरो नित्य विहार। मानुष जन्म सुफल करि जानो, श्री ललित किशोरी सुख पहचान। आप फिर बोले कि हे विवेकी जनों, एक अति विचारणीय स्मरणीय बात है। वो बात समस्त भगवत भक्तियों में रसोपासना सर्वोपरि निर्विवाद है। ये बात विचारणीय है। ये रसोपासना सर्वसम्मत निर्विवाद है और सबंत सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये सब ने मान लिया है कि नित्य विहार जो है सबसे ऊपर है, सबके लिए अगम्य है। नित्य विहार तक कोई पहुंच नहीं सकता। हाँ, पहुंच सकते हैं, जाके ऊपर श्री स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, वो सहज ही नित्य विहार पहुंच सकता है। अन्यथा हे विवेकी जनों, विचार करो कि ये भगवत भक्तियों में सर्वोपरि सर्वसम्मत निर्विवाद रसोपासना श्री स्वामी जी महाराज को जो धर्म है, सखी संप्रदाय है, जो जहाँ पर ललिता श्री हरिदासी जो ही सर्वप्रधान है, क्योंकि ललिता हरिदासी जी के बिना प्रियालाल जी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जहाँ जो निर्विवाद सर्वोपरि नित्य विहार है, उसको सब लोग मान चुके हैं, सब लोग मानते हैं कि ये सर्वोपरि है, या के बराबर में या के कोई समतुल कोई है ही नहीं, या के बारे में कोई उपमा ही नहीं है। निरुपमेय है, जिसको कोई उपमा देने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, जो नित्य विहार है। और ये नित्य विहार नवनिकुंज मंदिर में प्रधान श्रृंगार रस है। ये हमारा जो नित्य विहार है श्रृंगार रस है। अनेक रस है, उसमें से जो श्रृंगार रस है, जो श्रृंगार रस ही श्यामा श्याम का स्वरूप है। श्यामा श्याम की जो नित्य विहार है, वहाँ पे श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को चरम सीमा पुनर्तम प्रेम है, जो प्रियाजू को प्रेम श्री वृंदावन नवनिकुंज मंदिर में नित्य प्रति श्री नित्य विहार
नित्य विहारिणी जो निज सुख में सबको नित्य विहार सर्वोपरि जो परम सुख में प्रियालाल जो जिस सेज सुख सैया पर निरंतर विराजमान है वो नित्य विहार स्वामी जी महाराज के ही पास में है। अन्यथा वो नित्य विहार सबके तुलना में नहीं है। जो सब नित्य विहार कह रहे हैं, परंतु जो असली जो नित्य विहार है वो नित्य विहार के कहाँ है? हे विवेकी जनों कि ये ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनो कि नित्य विहारिणी जो को जो निज सुख में नित्य विहारी सर्वोपरि सुख में नित्य विहार है, जहाँ में अपने रस सर्वोपरि मुकुटमणि रस जो कहते हैं वही नित्य विहार है। जहाँ नित्य विहार में आहार विहार ही आहार है, जहाँ पर वहाँ पर और कोई आहार नहीं है। नित्य विहार में जो विहार है वही प्रियालाल जी का आहार है। उसी को ही सखी सहेली सहचरी परम रस रीति को रूप रस माधुर्य को पी पी करके मत्त मुदित हो रहे हैं। इसलिए यहाँ को तुम निश्चय पूर्वक दृढ़ अनन्य भाव द्वारा सदा काल तुम जो है सुमिरन करो, भजन करो, स्मरण करो। इसलिए फिर तुम अपने मानव देह को जन्म सफल कर पाओगे। मानव देह जो है मनुष्य जीवन सफल कब हो जाएगा? जब तक स्वामी जी बिहारी जी की कृपा नहीं है तब तक ये जीवन असफल मानो। जब तक प्रियालाल जी श्री धाम वृंदावन श्री स्वामी जी महाराज रसिकन की रस रीति, रसिक जन, रसिक संत भक्त हमारे भगवत रसिक जी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु सतुर नाम बपु एक, इनके पग बंदन करे ना सत जो भक्ति है, भक्त है और भगवान है और गुरु जी है। चतुर नाम, ये चार नाम है, बपू एक ही स्वरूप है। इनके बंधन करने से, इनके चरणों में बंधन करने से नासत विघ्न, अनेक प्रकार के जो विघ्न बाधाएं हैं वे अपने आप नाश हो जाते हैं। कि ये ऐसे भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु को स्वरूप है। तब जाकर के तुम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाओगे। जब इनको पहचानो, इनका अनुसरण करो, अनुकरण करो, नित्य प्रति जो है अपने सदगुरुदेव जी महाराज की आश्रय में कुछ न कुछ तुम सद बुद्धि को प्राप्त करो। गुरु ही सब कुछ देने वाले हैं यहाँ धरती में। गुरु कृपा से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और उसमें भी हमारे तो सर्वोपरि गुरु श्री स्वामी जी महाराज, जो गुरु साक्षात श्री स्वामी जी महाराज का स्वरूप, क्योंकि स्वामी जी महाराज ही सबके गुरु हैं, गुरु उनके गुरु भी स्वामी जी महाराज ही। तो इसीलिए आप बोले कि मनुष्य देह को तुम सफल बनाना चाहते हो, सफल करना चाहते हो, भव सागर से पार जाना चाहते हो, तो केवल संसार में जीवन व्यतीत करने से
सांसारिक बातों में आकर के जीवन बर्बाद करने से फिर मृत्यु के पश्चात जो जीव छाती पीट पीट करके रोने लगता है, पछताने लगता है कि हमने ये क्या किया, तो वो समय नहीं आना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें स्कूल में ला करके भजन करना चाहिए। भजन श्री स्वामी जी महाराज को करना चाहिए। अगर तुम बिहारी जी महाराज से प्रेम करते हो तो श्री स्वामी जी को भजन करो। बिहारी जी महाराज अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जो व्यक्ति श्री बिहारी जी को लाड़ लड़ाता है, बिहारी जी महाराज को दर्शन करता है, बिहारी जी के पास में जा करके बिहारी जी महाराज को कुछ न कुछ मन ही मन वो सुनाता रहता है, तो बिहारी जी महाराज भी उसके सुनने में मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे बिहारी जी महाराज है, स्वामी जी है, ये वृंदावन में कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, साधन करने की जरूरत नहीं है इनको पाने के लिए। बस तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में सद्भाव होना चाहिए, तुम्हारा हृदय पवित्र होना चाहिए। पवित्र हृदय में तो ठाकुर जी आकर के वास करते हैं, क्योंकि भजन साधन के द्वारा ये प्राप्त नहीं होते। बस दीनहीन बनकर के बिहारी जी महाराज के पास में पड़े रहो, स्वामी जी महाराज के पास में पड़े रहो, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते रहो, स्वामी जी महाराज को ही सब कुछ मान करके चलो। स्वामी जी महाराज ही हमारे सब कुछ है। सर्वात्म भाव से केवल स्वामी जी महाराज को भजन करो और स्वामी जी महाराज को मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हमारे सब कुछ हो। यह भाव से जो स्वामी जी महाराज को भजन करता है उसे स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज वृंदावन में निश्चित रूप से मिल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं है। वृंदावन धाम और श्री धाम वृंदावन के अंदर साक्षात श्री बिहारी जी महाराज और साक्षात श्री बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री स्वामी जी महाराज को निरंतर लाड़ लड़ाने वाले हमारे आचार्य प्रवर अष्टाचार्य श्री धाम वृंदावन में स्वच्छंद विचरण करते हैं। अब भी करते हैं, जब भी करते थे और आगे भी करेंगे। वो वृंदावन धाम को छोड़ करके कतई कहीं नहीं जाते। क्यों? कि ये वृंदावन धाम के प्रेमी है। जो धाम के प्रेमी है वो धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, चाहे उसे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े। जो धाम का प्रेमी है वो बिहारी जी महाराज का अत्यंत प्रेमी है, स्वामी जी महाराज का भी प्रेमी है। जो धाम से प्रेम करने लग जाता है तो स्वामी जी महाराज पहचान लेते हैं कि ये निकुंज महल निज धाम वृंदा विपिन के प्रेमी हो चुका है। इसे तो अब और कुछ भी नहीं सुहाता। तो सब उनको पता चल जाता है कि भक्त अपने भक्ति में कहां तक उतर चुका है। सब देख रहे हैं बिहारी जी स्वामी जी महाराज की भक्त कौन सा भगत कहां पर चल रहा है और किसने कंठी बदवा करके कौन से रास्ता अपना लिया है, कौन सा रास्ता पर चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कंठी लेकर के किसने क्या किया किसने नहीं किया, वो सब उनके नजर में है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। जब आपने कहा कि हे विवेकी जनों, एक अति विचारणीय बात है, जो बात हम नहीं कह रहे, समस्त भक्तियों में सर्वोपरि रसोपासना निर्विवाद है, सर्वोपरि है। ये
सभी ने मान लिया है। सब लोग जानते हैं कि नित्य विहार प्राप्ति के लिए शेष, गिरीश, महेश, दिनेश, ये सब लोग जो है, ये बिहारी जी महाराज धरती पर आए तब से सब अकुल व्याकुल हो चुके हैं कि ये बिहारी जी महाराज निकुंज महल से जब वृंदावन में प्रकट हो गए तब से लेकर के अब तक जो कछु लोकांतर में कोलाहल है, कोई चैन से नहीं सो रहे, कोई चैन से नहीं बैठा है कि हमारे स्वयं विष्णु भगवान जिन्हें कहते हैं वो क्षीर सागर में शेषनाग पर लेट करके भजन कर रहे हैं। वो गिरीश जो है भगवान शिव जी हिम कंदराओं में भीतर हिम की गुफाओं में निरंतर अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए कि नित्य किशोरी जीव को एक झलक पाने के लिए निरंतर अनुष्ठानरत है शिव जी। दिनेश रात दिन एक सेकंड के लिए भी उनको एक जगह ठहरने की जगह नहीं है, वो उस रूप रस माधुर्य को देख करके वो भी चलते ही रहते हैं। ये अद्भुत रूप रस से परिपूर्ण हमारे बांके बिहारी जी महाराज जब से वृंदावन में आए हैं तब से सब लोग जो है कह रहे हैं कि भाई सब कुछ छोड़ करके बिहारी जी के चरणों में समर्पित होना ही सब अपने अपने जीवन को सफल मानते हैं। सभी लोगों ने सब जो भगवत तत्व माने जाते हैं वे भी बिहारी जी महाराज के चरणों में वास मिल जाए। लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, जो वस्तु लक्ष्मीपति और ब्रजपति को भी दुर्लभ है, भगवान नारायण और ब्रजपति ठाकुर श्री कृष्ण, ये दोनों ही नित्य विहार से निर्गुण सरगुण बारी है जाकी जो कहते हैं या रूप से वहां पर विराजमान है। इसलिए ये नित्य विहार वृंदावन धाम की निज उपासना, रसोपासना, रस की उपासना है, जहाँ पर निरंतर हृदय में रस ही रस है, फिर वहां पर बेरस कहां से आया। हे विवेकी जनों, जो नित्य विहार रसोपासना है, सर्वोपरि है, सबने मान लिया है, सब लोग निरंतर उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो मनुष्य जीवन सफल तभी मानो जब तुम्हें बिहारी जी महाराज के, स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, उनके चरणों में वास मिले, तब ये मनुष्य जीवन सफल है। अनन्य भाव द्वारा सदा कल तुम सुमिरन करो स्वामी जी महाराज को, कि बस विश्वास करो कि तुम्हें भी ये निकुंज महल, राधा रानी को महल, वृंदा विपिन प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन की कृति आत्मकल्याण है। सबसे पहले आत्मकल्याण, खुद को कल्याण करो, तब औरों के लिए सोचो। आत्मकल्याण नहीं है और पर कल्याण के लिए लगे हुए, परोपकार में लगो, परंतु आत्मकल्याण तुम खुद कर सकते हो। आत्मकल्याण करने के लिए बस एक ही रास्ता अपनाना होगा, बस एको देवो केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको बासो पत्तनेवा बनेवा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एका नारी सुंदरी वा दरीवा। सब लोग ये कहते हैं कि बस एक ही होना चाहिए, भगवान को मानो, एक ही को मानो, जो एक है, जो बांके बिहारी लाल जो है उनको मानो।
एको देवो केशवो वा शिवो वा। चाहे तुम केशव जी को मानो, चाहे शिव जी को मानो, चाहे बिहारी जी को मानो, तुम्हारे जो है देव एक ही होना चाहिए। एकम मित्रम, एक ही मित्र ऐसा होना चाहिए। चाहे वो भूपति हो, धनवान हो, चाहे वो यति हो, कुछ भी ना हो उसके पास में, तुम्हें उनकी सेवा करना पड़े, परंतु उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो भूपति हो या यति हो। एका नारी सुंदरी वा नारी दरी वा। एक ही स्त्री से शादी करके जीवन यापन करना चाहिए, चाहे वो सुंदरी हो, अति सुंदरी हो, चाहे वो कैसी भी हो। एको बासो पत्तने वा बने वा। एक जगह बास करो, चाहे महल में करो, चाहे वन में करो, बस एक जगह तुम टिक जाओ, तुम सफल हो जाओगे। अपने जो है मानव जन्म को तुम सफल करो। स्वामी जी को भजन करो अनन्य भाव से। तुम अपने अब हृदय में वो आनंद की अनुभूति तुम्हारे हृदय में होने लगेगी। जो आनंद की जो अनुभूति है, वो अनुभूति का निज स्वरूप ही श्यामा श्याम है। इसलिए हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति या घोर कलयुग में कह रहे हैं, तन करि मन कर बचन कर धन करि साचो सोई पहे केलि सुख और लहे नहीं को। फिर आप साधक समाज से कहने लगे, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे साधक बैठे हैं, बहुत सारे, कि तटीय स्थान में जब स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज भजन करते थे तो वहाँ पर 250 तो तानपुरे बजते थे और 100 से ज्यादा मृदंग, 500-700 संत वहां पर बैठ करके समाज गायन करते थे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज के जमाने में तटीय स्थान में। तो आप साधक समाज से कहने लगे कि जो जन तन मन धन वचन एवं धन द्वारा अपने इष्ट को सदा काल साँचो रहते हैं, उनकी सेवा में धन को लगाते हैं, उनकी सेवा में तन को लगा रखे हैं, मन को भी लगा रखे हैं। वचन भी जो है उनकी सेवा के लिए, ये केवल स्वामी जी महाराज के बारे में ही जो बोलते हैं, और बाकी कोई दृष्टांत भी देना पड़े तो कहीं बाहर से नहीं बोलते। हमारे स्वामी जी महाराज को धर्म क्या है कि हमें कोई दृष्टांत भी देना पड़े तो हमारे स्वामी जी महाराज हैं, उनकी वाणी जी है, अष्टाचार्य जी है, उनकी वाणी है, सब एक दूसरे की वाणी जो है सराहना करते हैं। क्यों कि चलने के लिए, रास्ता चलने के लिए, आगे जाने के लिए एक गुरुदेव जो बात बताते हैं, दूसरी वाणी जी बताती। क्यों कि वाणी जी में हमारे जो है स्वयं स्वामी जी महाराज विराजमान है और स्वयं स्वामी जी महाराज ही सदगुरुदेव रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो जन तन मन धन द्वारा अपने इष्ट गुरु से सदा काल साँचो होकर के उनके सन्मुख रहेंगे, वही सर्वोपरि केली महासुख को प्राप्त करके निकुंज महल में आनंद से नाचेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। वहां पर निकुंज महल में प्रियालाल जो नाचने लग जाते हैं तो हम लोग सब अनंत बाजे बजाने लगते हैं। सखी सहेली सहचरी सब यंत्र लेकर के
प्रियालाल के संग में जब वो गाते हैं तो बाजे भी बजाते हैं और पीछे भी उनके जो है सपोर्ट भी करते हैं। ऐसी महामधुर रस माधुर्य से वो गाते हैं कि जिस रस माधुर्य को श्रवण करके सारस हंस चकोर मोर चात्रिक भाषा भलियां वहां सब प्रियालाल जी के सुर में सुर मिला करके गाने लग जाते हैं। और जब प्रियालाल जी गाने लग जाएं तो सखी सहेली सहचरी कोई नाचने लग जाए, कोई गाने बजाने लग जाए। या भांति निकुंज महल में नित्य विहार की एक रूप छवि छटा ये वहां पर हर पल जब प्रियालाल जी की नृत्य से नूपुर की धुनी ऐसे गुंजायमान है जाए जैसे कि अनंत पंछियां एक साथ बोल रही हैं। तो इस तरह से हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों को वो नित्य विहार और अपने हरिगुरु संत के सांचे होकर के जो जीते हैं उनको वो नित्य विहार प्राप्त होगा। जो नित्य विहार के बारे में कोई बड़े बड़े दिग्गज न तो कुछ एक शब्द उसके बारे में जानते हैं न तो उन्होंने श्रवण किया है, परंतु ये हरिगुरु संतन की कृपा से ये ऐसे सुलभ है कि अगर कोई भी व्यक्ति दीनहीन बनकर के वृंदावन में वास करके हरिगुरु संतन के अनुकूल होकर के जीता है, उसको तो बस श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ऐसे प्रियालाल जी के दर्शन है जाए हैं। ऐसे नित्य किशोरी श्री स्वामिनी ललिता हरिदासी जी प्राप्त है जाए, जिनको ललिता श्री हरिदासी जो प्राप्त है जाए, बस मैं समझता हूँ वही धन्य है। ललिता महारानी जो दर्शन दें, उसे कहें अपनों बतावे चर्चा करें, जिसका नाम जो है निकुंज महल के नायक नायिका श्यामा श्याम, वो अपने मुखार बिंद से लेते हैं। तो समझ लीजिए कि कृपा की शुरुआत हो गई है। आगे बढ़ाना खुद का काम होता है। भक्ति और ये कृपा कोई किसी के द्वारा हम न कर सकते हैं, न करा सकते हैं। भक्ति करनी है तो खुद करनी है, प्रसाद पाना है, भूख लगे तो खुद को खाना है। अगर भूख लग रही है, अगर बगल वाला व्यक्ति प्रसाद पा जाए तो उसकी भूख नहीं मिटेगी। अगर भूख मिटानी है तो खुद को खानी पड़ेगी। अगर तुम्हें भवसागर से पार जाना है, यहाँ की रहनी रीति, यहाँ की चाल चलन, यहाँ की जो है जो भी स्थिति परिस्थिति है, समय काल है, यहाँ की तुम्हें पसंद न हो, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, अब दोबारा यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ से बिल्कुल टिकट कटा करके जाना है, यहाँ से दोबारा लौट के आना ही नहीं, अगर यह भाव से कोई भजन करता है तो उसी को बिहारी जी महाराज अपना लेते हैं। जिसका मन संसार में भी लगा हुआ है, भक्ति में भी लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा हुआ है, वही व्यक्ति बेर बेर या भवसागर में पलटा खाते हैं। इसलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि तन मन वचन धन सब कुछ अपना जो कुछ भी है अपने गुरुदेव जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। गुरुदेव जी जो कहें सो ही करना चाहिए। वही जो सर्वोपरि के लिए महासुख को प्राप्त करता है और बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी कौन है? जो स्वामी जी महाराज के अनन्य नहीं है,
जो स्वामी जी महाराज का अनन्य नहीं है वो तो किसी भी भगवत लोक में फिसल सकता है। जिनको यही पता नहीं हमारे श्यामा श्याम कैसे हैं, हमारे श्यामा श्याम का क्या स्वरूप है, अगर पास में और कोई श्यामा श्याम पास में आ जाए, एक रास विलास में श्यामा जो विराजमान है, एक ब्रज में श्यामा जो विराजमान है, श्यामा जी के पास में श्याम भी है, रास बिहारिणी जी के पास में रास बिहारी जी भी है, कुंज बिहारिणी जी के पास में कुंज बिहारी लाल है। कुंज बिहारिणी जू के पास में कुंज बिहारी लाल जू है, परंतु ये दोनों अकेले नहीं। क्यों? उनके पास में श्री ललिता हरिदासी जू है, रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जू है, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जू है। ये पंच स्वरूप, यही हमारा पंचायन देवता है। कौन? प्रिया प्रीतम जो, श्री ललिता जो, श्री स्वामी रस सागर विठल विपुल देव जो और अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज। जब तक ये पंच स्वरूप सो और अपने सदगुरु देव जी, जब तक ये स्वरूप सामने न आए तब तक समझना चाहिए हम नित्य विहार का दर्शन नहीं कर रहे हैं। नित्य विहार तो सब लोग कहते हैं, परंतु जो असली नित्य विहार है, सही नित्य विहार है, वो वृंदावन धाम के अंदर निकुंज महल के भीतर है। जामे निर्गुण सरगुण बारी है जाकी, कहे न वेद विचारो, साधो भाई ऐसो महल हमारो, साधो भाई ऐसो महल हमारो। निर्गुण सरगुण बारी है जाकी, अद्भुत नित्य विहारो। निर्गुण सरगुण जो स्वरूप है, ये निकुंज महल के बाहर ऐसे ऊंचे ऊंचे दीवार बन के खड़े हैं कि उस दीवार को फांद करके पल्ली तरफ जाने के लिए कोई जीवन में सोच भी नहीं सकता। निकुंज महल के बाहर निर्गुण और सगुण स्वरूप ऐसे बार बन करके, दीवार बन करके खड़े हैं। कोई भीतर जा भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता कि भीतर है क्या, भीतर कुछ है। परंतु कहे न वेद विचारो, स्वयं वेद व्यास जी की दृष्टि भी वहां तक नहीं गई कि जो उनकी दृष्टि जाने जहां तक जाने थे, उन्होंने दृष्टि लगा करके देख लिया और उन्होंने नेति आगम निगम बखावत, आगम निगम पुराण, इन्होंने नेति कहा। जो स्वामी जी महाराज ने नित्य निरंतर उनको लाड़ लड़ाया, वो निज वस्तु श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज या घोर कलयुग में वो रसरीति जन जन तक पहुंचाने के लिए वो अपने मन में संकल्प कर चुके हैं। जो हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज आज से 350 वर्ष पहले या धरती पर या धाम पर आचार्य बपू, आचार्य स्वरूप आप विराजमान थे, तभी आपने ये एक संकल्प किया था कि ये बात जो है आपकी जन जन तक सबको, जो रसिक जन है, भक्त जन है, प्रेमी जन है, ऐसे प्रेमी जनों को सबको सुलभ कराने के लिए वाणी के द्वारा, वाणी जी द्वारा, ये साक्षात स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ही बोल रहे हैं।
इसलिए स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज जी की वाणी आप बता रहे हैं कि आप सावधान पूर्वक सुनिए कि तन मन धन जो कुछ भी तुम्हारे हैं उसको अपना मत मानो, सब अपने गुरु को समर्पण कर दो। रहेगा तुम्हारे पास में ही, उपयोग तेरे को ही करना है, परंतु नाम अपने हरिगुरु संतन को कर दो, उनका ही है। तुम उनके खा रहे हो, न कि तुम उनको खिला रहे हो। जो कुछ भी है सब अपने इष्ट गुरु के चरणन में समर्पित करना चाहिए। जो या भाव से जो सब कुछ हमने अर्पण कर दिया तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। जब तक हमारा यहाँ धरती पर हम कहेंगे कि हमारा ये है, तब तक फिर हमें दोबारा जन्म लेके आना होगा। इसलिए हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि जो कुछ भी है सब कुछ उनको चरणों में अर्पण कर दो और शांत पूर्वक जियो। तुम्हें जो है सर्वोपरि केली सुख महासुख रस जो कहते हैं वो प्राप्त होगा और सदा काल श्री धाम वृंदावन में निज महल में प्रेम पूर्वक जन्म जन्मांतर तक सदा काल अजर अमर स्वरूप सो निकुंज महल में तुम जीवोगे, निकुंज महल में तुम रहोगे। स्वामी जी बिहारी जी श्यामा श्याम सखी सहेली सहचरी हमारे संरक्षक होंगे। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।